नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं A18 नेशनल। आज हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पर 9 पर, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये टोल प्लाजा गया जो हिसार से दिल्ली की तरफ जाता गया, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब नहाई का ये टोल प्लाजा है, जहां आज जितने भी वाहन आप साथ में निकलते हुए देख रहे हैं वो बिल्कुल टोल फ्री कर दिए गए हैं। शाम 7 बजे का लगभग ये बता रहे हैं कि शाम 7 बजे तक आज टोल फ्री रहेगा। कोई भी वाहन यहाँ से जाता है, आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पे चुंगी नहीं कट रही है। बिना चुंगी के डायरेक्ट ही आवाजाही वाहनों की यहाँ पे स्टार्ट। और साथ में आप देख सकती हैं ये किसान आंदोलन जो यहाँ पे आज का जो 12 तारीख है, और टोल के उसमें जो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ हमारे साथ है किसान लोग हैं, इनसे भी जानते गए। सर विक्रांत जी हमारे से, विक्रांत जी क्या कहेंगे इस बारे में? जैन साथियों, आज ये जो मैयर टोल प्लाजा है, किसान संगठन की अगुवाई में हमने रात 3 बजे ही इसको कब्जे में ले लिया था और इसको कैश फ्री कर दिया था। तो और मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि अब भी सूद ले और इन कानूनों को रद्द करे। किसान जिस चीज़ की जिसकी किसान को ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। और मैं भाई साहब एक और बात बताऊंगा, इनके कानून मंत्री का मैंने टीवी पे एक बयान देखा था। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस विरोध कर रही है। देखो, ये किसी भी दल का कोई विरोध नहीं है कि ये सिर्फ किसान का विरोध है। कांग्रेस अब विरोध में खड़ी है। कांग्रेस इस कानून को 2013 में लागू करने वाली थी। तो अगर कांग्रेस 2013 में लागू करने वाली थी, तो आपने 6 साल तक इस कानून को किसानों को इतने बड़े फायदे से क्यों वंचित रखा? इनका तो भाई साहब एक ही खेल है, वो कानून लेके आते हैं, वो विरोध करते हैं, वो कानून लेके आते हैं, वो विरोध करते हैं, सत्ता में आने के बाद वो ही उस कानून को लगा देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किसानों से। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये बहुत ही किसानों को बिल्कुल मजदूर से भी नीचे ला के छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के अंदर 2 ही लोग होंगे, मजदूर और अमीर। तो आज कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे आप लोग? कब तक का ये अल्टीमेटम यहाँ पे दिया गया सरकार? ये आगे आने वाले जो भी किसान संगठन आदेश देंगे, किसान के झंडे के तले हम सब लोग जो भी आगे आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। जो भी करना पड़े, आहुति देनी पड़े, जेल जाना पड़े, उसके लिए सब तैयार हैं। युवा, बुजुर्ग, छोटा बच्चा, माताएं, बहनें सब इसके अंदर आहुति देंगी सभी। तो आप देख सकते हैं जैसा आप दिल्ली बॉर्डर पर देख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी किसानों का जमावड़ा हमारे साथ। ये देख लिए काफी सारे लोग खड़े हैं, कुछ और हैं। सर क्या नाम आपका? यशपाल बेरवाल। यशपाल, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो बहुत खराब है। जब लॉकडाउन के बीच सरकार के घुटने टिक गए थे, तब इसी सरकार ने इसी किसान को याद किया था। 5-5 किलो दाने मांग के, स्टूडेंट से 5-5 रुपये मांग के, भीख मांग के, एक किस्म की किसान से अपना कोटा पूरा करे था। आज उसी किसान के ऊपर उसी किसान की गर्दन पे तलवार टेकने का काम करे सरकार ने। ये किसान जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। अब किसान पीछे नहीं हटेगा। जो ये अध्यादेश बिल लेके आए हैं, इसको हम कैंसिल करवाएंगे। हर हालत में सरकार ने ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। जब तक ना लेंगे तो किसान हम सब मिल करके एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सचिन, हम लोगों को जागरूक होना होगा। इन लोगों को, आम लोगों को जहाँ पर जनसभा की, इनका बाइकाट किया जाए। जैसे इन लोगों को शौक है ना छोटी छोटी चीज़ों पर बहिष्कार करने का, तो बहिष्कार करने की नीति हमें अपनानी होगी। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि जी 3 कानून तो रद्द नहीं होंगे जी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने कल ही आप जैसे किसी साहब से सुना, आपको अगर एक सेब का फल दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन वो आधा गला हुआ है और आपको उसको पूरी कीमत पे खरीदना है, तो आप उसे नहीं खाएंगे। तो जब हमें ये गले सड़े और घटिया कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जब ये कानून घटिया ही हैं, तो इनमें अमेंडमेंट किस चीज़ का? किससे पूछ करके इन्होंने, जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इन्होंने मेज थपथपाकर झूठे रूप से इस कानून को लागू करवाया। तो कौन से कानून के तहत इन्होंने लागू किया? ये सरकार पूर्णतः तानाशाही पर उतरी हुई है। और हमारा इनसे निवेदन है, जिस प्रकार कोई अमेंडमेंट कुछ नहीं चाहिए, जिस प्रकार रातों रात इन्होंने जितने भी कानून है अंधेरी रात में ये लेकर के आते हैं गुमनामी में, उसी प्रकार इनको सत्र बुलाए और इन कानून को पास करें। और किसानों को, जो अब तक हमारे 11 किसान
अपनी आहुति इसमें दे चुके हैं। और कितनी आहुति ये लोग चाहते हैं? 16 भाई साहब आज का ताज़ा बता रहे, जो अखबारी हैं 11 तो अखबार बोलने लगे हैं, और वैसे 16 और उसके अलावा भी। तो ये कितने किसानों की आहुति चाहते हैं? क्या हमारे देश के किसान जवान आहुति देने के लिए पड़े हों, और उसके बाद ये लोग उन्हें माओवादी उग्रवादी कह रहे हैं? तो मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, सरकार गूंगी बहरी ना रहे, वो आगे आए, और अब की बार जितने भी किसान हैं इन लोगों से बातचीत करके, क्योंकि किसानी इन्होंने करनी है। आप पत्रकारिता कर रहे, पत्रकारिता में अच्छाई कमी आपको पता है, मेरे को नहीं पता। हम लोग आम आदमी हैं, हम अपने तरीके से जो बात है हमारी कमी की होगी हम बताएंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो दर्द है किसानों का वो इनके आवाज़ में छलका छोड़ है। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज मैं ये कहना चाहता हूँ, फसलों के दाम पिछली 45 साल में मात्र 22 से 23 गुना बढ़े हैं, और कर्मचारी की तनख्वाह 150 से 300 गुना, हर चीज़ बढ़ गई। खाद बढ़ गया 200 गुना, और खर्चे बढ़ गए 200 गुना, और किसान भी पैदा करके अच्छे भाव मिलते हैं, ठीक रह ले तो क्या प्रॉब्लम है किसी को? जब कर्मचारियों को इतनी तनख्वाह दे सकती है सरकार, तो इनती भी दे दे। 3000 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव हो जाए, बिक्री की जो है ना गारंटी हो जाए, यही कहना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी बात है कि जो MSP है उसकी गारंटी यहाँ पे हो जाए। उसके बाद है प्रदर्शन तो किसान जो हैं आज पूरे भारत की 500 से ज़्यादा संगठन सारे देश में टोल प्लाजा को फ्री किया जा रहा है। तो वो जो आह्वान था हमारी भारतीय किसान यूनियन का, वो आज टोल फ्री पूरे भारत में टोल फ्री है, वो टोल फ्री किया है। टोल फ्री किया है। हाँ। आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।